आंचल और स्वस्तिक की आज शादी थी। बारात बड़ी धूमधाम से निकली। सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे। नाचते गाते सब लोग विवाह वाटिका तक पहुंचे। काफी देर तक डांस करने के बाद जब सब लोग थक गए तो उन्हें भूख लग गई। गार्डन में बने मंडप में आंचल और स्वस्तिक को बिठाया गया। पंडित जी फेरों की तैयारी में लगे हुए थे। साइड में खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। सब लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी। कई तरह के पकवान थे। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी। लोग हाथों में प्लेट लिए बारी बारी से अपनी पसंद की डिश सर्व कर रहे थे। सभी लोग नए और महंगे कपड़ों में दिखाई दे रहे थे और भी कई मेहमान अपनी आलिशान गाड़ियों से उतरकर शादी के मंडप की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक भव्य शादी थी जिसमें शामिल होने के लिए एक से एक बढ़कर एक खानदानी रईस आए हुए थे। डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी उस भव्य सजावट से। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आंचल बहुत ही खुशकिस्मत है जो इतने बड़े घर में गई है। तभी किसी ने कहा, आंचल ही क्यों, वह लड़का भी बहुत खुशकिस्मत है जो आंचल जैसी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और वेल सेटल्ड जॉब वाली लड़की से शादी कर रहा है। इसी बीच किसी की आवाज सुनाई दी, कुछ भी कहो, जोड़ी बहुत शानदार है, दोनों ही टक्कर के हैं। लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक 40-45 साल का व्यक्ति जो ठीक ठाक सा लग रहा था, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वह धीरे धीरे इधर उधर लोगों के चेहरे को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस भव्य शादी में ये कौन आ गया। वह व्यक्ति अपनी ही उम्र के लगभग दूसरे व्यक्ति जो शादी में मेहमान था उससे बोला, सर मुझे कुछ मदद की जरूरत है। तब उसने बोला, हाँ बोलो। वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और इसी मैरिज गार्डन के बगल वाले कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उसके इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैंने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया तो वह मर जाएगी। मैं चाहता हूं यहां पर कुछ लोग मेरी मदद कर दे। उसकी बात सुनकर वह मेहमान बोला, अरे यार, शादी चल रही है, कोई खैरात नहीं बट रही है जो यहां मदद मांगने आ गई। उसकी बात सुनकर एक दूसरा मेहमान बोला, हाँ सच ही तो है, ये कोई दानशाला नहीं है। कुछ लोग उनकी बातों पर हंसने लगे और बोले, लोग न जगह देखते हैं और न वक्त, और मदद मांगने आ जाते हैं। हद हो गई यार। भीड़ इकट्ठी होते देख पूरे मंडप में शोर मचने लगा और बात फैल गई कि कोई आदमी हेल्प के लिए आया है। ये बात स्वस्तिक और आंचल के कानों तक भी गई। उनका ध्यान भी उस भीड़ की तरफ गया और वह भी दोनों ध्यान लगाकर उन भीड़ की बातों को सुनने लगे। किसी ने कहा, आप अभी जाओ, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं ये शादी खत्म होते ही सब लोग चले जाएंगे और मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा और मेरी मदद की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो प्लीज करिए। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे मदद की जरूरत है। आप मेरे हाथ में ये फाइल्स देख सकते हैं और फिर पास वाले हॉस्पिटल में जाकर मेरे बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। जब ये बात आंचल के कानों में पड़ी तो उसने धीरे से स्वस्तिक के कान में कुछ कहा और वह दोनों उठकर उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। आंचल में डीजे वाले से माइक मंगवाया और माइक पर सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए बोली, अटेंशन प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस शादी में जो जो लोग शामिल होने आए हैं और जो लोग लिफाफे लाए हैं, कृपया वह सारे लिफाफे इन अंकल को दे दे। मैं जानती हूं ये लिफाफे आप शगुन के तौर पर हम नव विवाहित जोड़े के लिए लाए हैं, लेकिन हम दोनों ही ये चाहते हैं कि ये लिफाफे इनको दिया जाए। उन पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा इन अंकल को है। अगर ये पैसे इनके काम आते हैं और उनकी पत्नी को नया जीवन मिलता है तो इनकी दुआएं हम सभी के काम आएंगी और मुझे और स्वस्तिक के दिल को भी बेहद खुशी होगी। उनकी बातें सुनकर सारे मेहमान एक एक करके अपने लिफाफे निकालकर उस व्यक्ति के हाथ पर रखते गए और इस तरह लगभग 3 लाख इकट्ठे हो गए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने सबकी तरफ हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उस नवविवाहित जोड़े की इस पहल से किसी की जिंदगी बच गई।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।